ओके, तो आप डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट्स के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो ग्रेफाइट है ये भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ ये नोट करें कि जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट है और इसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। देखिए ये जो ग्रेफाइट है ये नेचुरली फाउंड होता है। ठीक है, इंडिया के माइंस में, ब्राजील माइंस में, मैक्सिको माइंस में एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने नोट करें। देखिए ये जो ग्रेफाइट है ये हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इट इज ब्लैक, ये क्या है, ये ब्लैक है और सॉफ्ट है। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का। ठीक है, तो आपने नोट करें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट ये आपने नोट करें, इट इज नेचुरली फाउंड इन माइंस इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया के माइंस में पाया जाता है, ब्राजील और मेक्सिको एक्सेट्रा। ठीक है, और ये हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। क्लियर बात है अपने। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने साथ नोट करें। ठीक है, तो आप खुद स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट में हर कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है 3 अदर कार्बन के साथ और ये बनाते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन के साथ। ठीक है, और ये बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन टर्न ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन के साथ। ठीक है, एंड मेकिंग शीट, और ये एक शीट बनाता है। ठीक है, ये जो कार्बन एटम्स है ये मजीद 3, ठीक है, 3 अदर एटम कार्बन के साथ, 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, और ये बनाता है शीट, ये एक शीट बनाता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट कर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये अपने साथ नोट करा है कि जो शीट है, ठीक है, ये बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ थ्रू वीक अट्रैक्टिव फोर्स। किसके जरिए एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है? वीक अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, और इस वीक अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है वांडर वाल फोर्स। ठीक है, वांडर वाल फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने साथ नोट करें कि ये जो शीट है ये एक दूसरे के साथ, ठीक है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए बॉन्डेड है, और इस वीक अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है? वह है वंडर वाल फोर्स। नेक्स्ट ये आपने साथ नोट करें। ठीक है, कि इस वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। किसकी वजह से ये स्लाइड करते हैं? वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इस वजह से ये क्या है? सॉफ्ट है। ठीक है, तो आप सब नोट करें। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ये आपने नोट करें, फर्दरमोर इन ग्रेफाइट each कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इस वजह से ये गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बात है? आपने सब नोट करें। ठीक है, फर्दरमोर इन ग्रेफाइट each कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ग्रेफाइट्स में ये जो कार्बन है, ठीक है, ग्रेफाइट में ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो अपने साथ नोट करें। मैं अब ड्रा करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह आपने ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कार्बन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, 3 अदर कार्बन के साथ। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड 2nd 2 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेकंड 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 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस तरह आपने बनाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये इसके साथ आपने मिलाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसी तरह सेम। ओके, ये हमारे पास एक है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक अपने ड्रॉ करना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, सेम इस तरह, ठीक है। ये आपस में मिलाना है, ठीक है। और सेम इसी तरह ये आपस में मिलाना है, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? ओके, एक यहाँ पर बनाते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ये रहा, क्लियर हुआ? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपस में क्या करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट शीट है या नहीं। और इसके दरमियान यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दरमियान एक वीक एट्रैक्टिव फोर्स है। वो वीक एट्रैक्टिव फोर्स ये है, ठीक है। और इसका नाम है वान डर वाल फोर्स। क्लियर हुआ? ये वीक एट्रैक्टिव फोर्स है और इस वीक एट्रैक्टिव फोर्स का नाम है वान डर वाल, ठीक है। ये हमारे पास वीक एट्रैक्टिव फोर्स है और वीक एट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हुआ? और इसका नाम है वान डर वाल, मोस्ट इंपोर्टेंट वान डर वाल, ठीक है। वान डर वाल फोर्स। क्लियर हुआ? तो अपने नोट करें, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो शीट की तरह है या नहीं। क्लियर हुआ? इसका जो स्ट्रक्चर है वो शीट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करें, यह है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है।